हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट मैथ इंस्टीट्यूट। आज के अध्याय में हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अध्यक्ष, अधिवेशन एवं निर्णय के बारे में अध्ययन करेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में 28 दिसंबर 1885 में हुआ। पहला कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन प्लेग तथा कोलेरा बीमारी फैलने के कारण नहीं हो सका। इसमें 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था और इसका अध्यक्ष WC बनर्जी था। यह कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। इसे प्रथम ईसाई अध्यक्ष भी कहा जाता है। इसमें कुल 9 प्रस्ताव पारित किया गया था। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था। वे 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। कलकत्ता का 1886 में, जिसमें इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर लिया गया। वायसराय डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी दी, जिसमें सुरेश नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कुल 434 सदस्य शामिल किए गए। लाहौर का अधिवेशन 1893 में हुआ था, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की। कोलकाता का अधिवेशन 1906 में हुआ। ये तीनों अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष वरुदीन तैयबजी था। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। उन्होंने कांग्रेस बनो का नारा दिया। रांडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। A.O. ह्यूम ने विरोध किया, जिसके फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के खिलाफ विरोध प्रस्ताव पारित किया गया। विषय निर्धारित समिति का गठन तमिल भाषा में किया गया। कांग्रेस ने कुछ पर्चे छपाए और ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना की। कांग्रेस के प्रति सरकार का रुख कठोर हो गया और कांग्रेस का उपनाम रख दिया गया, जैसे बेवफा बाबू, राजद्रोही ब्राह्मण, हिंसक खलनायक, राजद्रोही का कारखाना। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थान मुहैया नहीं कराया गया था। फलस्वरूप दरभंगा के राजा के सहयोग से यह अधिवेशन तंबू में आयोजित हुआ, जिसके फलस्वरूप संविधान निर्माण पर बल दिया गया। डफरिन ने कहा, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व कराती है, अज्ञानता में छलांग है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा, कांग्रेस याचना संस्था है। अश्विनी कुमार ने कहा, दत्त 3 दिन का तमाशा है। सर सैयद अहमद व बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद 1889 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्ष विलियम वेडवर्न था। 21 वर्षीय मताधिकार की मांग प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की सदस्यता ली। 1890 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता था।
प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गुंगली ने प्रतिभाग लिया। तिलक ने कांग्रेस की सदस्यता ली। 1891 ईस्वी का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष आनंद चार्लू था। कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रखा गया। कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रखा गया। 1892 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी था। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित किया गया था, परंतु वहां चुनाव होने के कारण संभव नहीं हो पाया। 1894 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसका अध्यक्षता अल्फ्रेड वेल था। 1895 का अधिवेशन पुणे में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सुरेश नाथ बनर्जी था। तिलक द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में संविधान पर दोबारा विचार विमर्श आरंभ हुआ। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष रहीमतुल्लाह स्वामी था। यह द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। वंदे मातरम पहली बार इसी के काल में गाया गया। यह 1896 ईस्वी में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संस्कृत भाषा में गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाली भाषा में आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। यह उपन्यास 1882 ईस्वी में लिखा गया। वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। धन बहिर्गम के सिद्धांत को पहली बार स्वीकार कर लिया गया। धन निवेशन का सिद्धांत, ट्रेन चोरी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। रहीमतुल्लाह स्वामी ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार इतनी न्यायप्रिय जाति है कि इस सूर्य के नीचे कहीं और ना बसती। कुछ कांग्रेसियों ने और स्थानीय लोगों ने 1896 में स्वदेशी कार्यक्रम के तहत पूना व महाराष्ट्र में स्वदेशी वस्त्र का होली जलाई गई। यही गांधी जी ने अपना शस्त्र बनवाया। ब्रिटिश सरकार पर कोताघात करने का। 1897 का अधिवेशन अमरावती में हुआ था, जिसका अध्यक्ष MC शंकर था। 1898 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष आनंद मोहन बोस था। 1899 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त था। इसी अधिवेशन में ब्रिटिश सांसद चार्ल्स वैडला उपस्थित हुए। 1990 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष NG चंद्र वर्कर था। 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष दिनसा वचा था। महात्मा गांधी पहली बार व्यक्तिगत रूप से अधिवेशन में भाग लिया।
परंतु यहाँ के लोगों से परिचित नहीं था, इसलिए वापस चला जाता है। 1902 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। 1903 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष लाल मोहन घोष था। ब्रिटिश संसद हेतु चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय। 1904 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्ष हेनरी कॉटन था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार अधिवेशन में भाग लिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था, जिसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने स्वदेशी बिल की स्थापना की। उन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की। यह महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु भी था। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और विपक्ष के नेता के उपाधि से सम्मिलित किए गए। इसके बाद 1907 के अधिवेशन 1907 के अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस दो भागों में बंट गया, गरम दल और नरम दल। नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलक आदि थे। सबसे मुख्य नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिरोज शाह मेहता, केटी तिलक, दादा भाई नौरोजी को महाराष्ट्र का त्रिमूर्ति कहा गया था। गरम दल के नेता लाल बालपाल व अरविंद घोष थे। इसका मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक था। अरविंद घोष एक महान दार्शनिक तथा अंग्रेजी साहित्य के महान विद्वान थे। अरविंद ने 1910 में पौंडीचेरी में एक आश्रम बनवाया, जिसका नाम औरुवेली आश्रम था। उन्होंने ऐसे आम गीता, सुपरमैन, लाइफ डिवाइडेड आदि किताबें लिखी। इसके बाद 1908 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 1909 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय था। 1910 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष विलियम वैडरवन था। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष पंडित विष्णु नारायण धर थे। इस अधिवेशन में 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही अपनी पत्रिका तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से बंगाली भाषा में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। यह 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। इसका निश्चित समय 52 सेकंड का या संक्षिप्त में 20 सेकंड है। 1912 का अधिवेशन वकीमपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष R.N. माधवलकर था। 1913 का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसका अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर था।
1914 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बासु था। 1915 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मौजूदा था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के गर्म दल तथा नरम दल एनी बेसेंट तथा तिलक की कोशिश से एक हो गया। मुस्लिम लीग ने भारत में ब्रिटिश शासन के लिए कांग्रेस का समर्थन देना शुरू कर दिया, इसलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहा गया है। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1918 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सैयद हसन इमाम था। 1918 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय था। 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू था। 1920 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने की। पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय व उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा था। लाला लाजपत राय को केसरी ए पंजाब कहा गया। 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष हकीम अजमल खां था। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास था। 1923 का अधिवेशन काकीनाडा में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली था। फिर से 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। कांग्रेस का सबसे बड़ा युवा अध्यक्ष 35 वर्ष में ही बना था। यह 1940 से 1945 तक यही अध्यक्ष था। यह पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे। 11 नवंबर इनके जन्मदिन वाले दिन है। 11 नवंबर 1909 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनकी आत्मकथा की पुस्तक का नाम इंडिया विनर्स फ्रीडम था। 1912 में 2 मैगजीन अली हुलाल और अल बंगलिग यह उर्दू भाषा में था। इसके बाद 1924 का अधिवेशन 1924 का अधिवेशन बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी था। इस अधिवेशन में हिंदी को कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इनको महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बापू का उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया। मंगलम बावा का उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान ने दिया। जादूगर शेख मुजीबर रहमान ने दिया। इसकी आत्मकथा की पुस्तक का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ।
महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम। पहली पुस्तक हिंदी स्वराज। महात्मा गांधी ने कुछ समाचार पत्रों का भी परिचालन किया था। पहला इंडियन ओपिनियन 1904 में इंग्लिश भाषा में साउथ अफ्रीका में। दूसरा यंग इंडिया 1920 में इंग्लिश भाषा में इंडिया में। तीसरा नवजीवन 1920 में गुजराती भाषा में इंडिया में। चौथा हरिजन 1933 गुजराती में इंडिया में। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था, जिसका अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर था। 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर ए अंसारी था। 1928 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों में आज़ादी की मांग कराना था। नेहरू रिपोर्ट और 1935 के अधिनियमों को लघु संविधान कहा गया। मोहम्मद जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम कहा गया। मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था। ये 1929 का अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था इसके बारे में जानते हैं। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस अधिवेशन में 3 निर्णय लिए गए। पहला, पूर्ण स्वराज बिल पास किया गया। दूसरा, 31 दिसंबर 1929 को भारत का तिरंगा झंडा लाहौर में रावी नदी के किनारे आधी रात को पहली बार फहराया गया। तीसरा, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तिरंगा झंडा का डिजाइन हैदराबाद के डिजाइनर पिंगाली विन के द्वारा किया गया। केसरिया रंग त्याग व बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य शांति का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। चक्र न्याय का प्रतीक है। इसमें लगी 24 तिलियां 24 घंटे प्रगति का प्रतीक है। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 में वारडोली गुजरात में महिलाओं ने सरदार कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे। उनको भारत का लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 20 मार्च 1871 में जर्मनी के एकीकरण का जनक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों में 562 को भारत में शामिल कर लिया था। हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही तथा कश्मीर को एग्रीमेंट 370 के आधार पर मिला लिया गया। उन्नीस 1932 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ था।
1933 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता थी। 1934 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पहली बार पटना में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1952 से 1962 तक यह इंडिया के पहला राष्ट्रपति था। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। 1937 का अधिवेशन फौजपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। 1938 का अधिवेशन हाजीपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस था। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जो कि गुजरात में है। इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस था। महात्मा गांधी जी पदभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में महात्मा गांधी के विरोध के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनवाया गया। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी था। 1947 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद था। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।